तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। और आपका प्यारा भाई विश्वजीत जो आपके लिए वृत्त पर आधारित प्रश्न जो है वो प्रश्न लाए हैं, जो आपके लिए सीखना जरूरी है और जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। और एक छोटे से पॉइंट में छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं वीडियो, लेकिन हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे वो प्रश्न देखेंगे। वृत्त पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, जो भी वृत्त पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला है भाई, फार्मूला को जानना जरूरी है। भाई का है, ई है वृत्त, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, इस वृत्त में भाई एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, जो सेंटर यहाँ पर है, सेंटर दिखाई नहीं दे रहा है, लो जी अब दिखाई देगा सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया। और सेंटर से भाई यहाँ पर एक हम क्या करें, ये देखिए एक बीचों बीच इस तरीके से रेखा खींचिए, इसे कहते हैं व्यास। ठीक है, इसे कहते हैं व्यास। पूरे यहां से लगाई, ठीक है, यहाँ से इसे क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, और ये जो भाई केंद्र वो मान लेते हैं। और भाई व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा यहाँ से यहाँ तक की क्या होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, व्यास का आधा क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न भाई करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, जो फार्मूला भाई जानना बेशक जरूरी है। तो अगर पहले बात की फार्मूला की बात करें तो भाई अगर त्रिज्या हमें पूछेगा, त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो कहेंगे व्यास बटे में 2। व्यास का आधा भाई, व्यास का पूरा व्यास है, उसका आधा क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, या त्रिज्या भाई व्यास पूछेगा तो त्रिज्या गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाई सबको मालूम होगा। ठीक है, अब बात करें जो कि इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भाई इसको तो याद रखना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें तीसरे फार्मूले की, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पे एक और वृत्त दिखाई दे रहा होगा, अर्धवृत्त। ठीक है, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। परिधि भी पूछेगा, वृत्त की परिधि लिख लेते हैं, वृत्त की परिधि पूछता है। ठीक है, और परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई आर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पहले इतना तीन। एक और फार्मूला है, ये हम लोग वृत्त पूरा जब वृत्त रहेगा तब। अब बात करें अर्धवृत्त की। ठीक है, ये भी केंद्र है अर्धवृत्त की, इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, अर्धवृत्त का यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे वृत्त में से 2 का भाग दे देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। जी हाँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। हाँ जी, अर्धवृत्त का परिमाप पूछ देगा। अगर इसका अर्धवृत्त का परिमाप की बात करें तो 36 आर बटे में पाई होता है। ठीक है, हाँ जी 36, ओके 36, ओ सॉरी 36 आर बटे में 7 होता है। ठीक है, यानी कि ये आर है, इसको अच्छे से बना लीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, 36 आर बटे में 7 हो जाएगा। ये जो बेसिक फार्मूले हैं, छोटे से फार्मूले हैं, थोड़ा सा फार्मूले है, इन फार्मूलों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, इन फार्मूलों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है आपके लिए अच्छे तरीके से हर एक फार्मूलों को देखेंगे तभी भाई कोई भी फार्मूला याद रहेगा तभी। ठीक है, अब बात करें भाई याद कैसे करेंगे फार्मूले को। ठीक है, याद तो नहीं होता, कितना भी रट ले, कितना भी भाई रटेंगे तो याद नहीं होगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना होगा बस उसको ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, सूख गया है क्या भाई, ठीक है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना, क्या करना होगा आप समझ लीजिए। बस आप इस पर ज्यादा से ज्यादा जितना प्रश्न लगा सकते हैं आपको फार्मूला याद होगा। हाँ, प्रश्न जितना लगाएंगे प्रश्न भाई, 1-2 लगाकर छोड़ देंगे तो भाई फार्मूला थोड़ी ना याद होगा। वो कहेगा थोड़ी ना कि यार भाई याद हम हो जाएंगे, तुमको नहीं याद होगा। उस पर जितना से जितना अधिक से अधिक प्रश्न लगाएंगे आपके दिमाग में प्रश्न, यार ये फार्मूला था ना, ये यही चपकेगा, इस प्रश्न पर यही फार्मूला लगेगा, तो भाई याद काहे ना होगा। देखो याद करने का ये बस यही आसान तरीका है, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे हम क्वेश्चन एक पूछते हैं, चलिए इस पर पूछ लेते हैं पहले। अगर हम कहें व्यास का
24 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास 24 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का व्यास क्या है? 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी? तो कहेंगे कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? D/2, यानी कि आपका व्यास बटे में 2, ठीक है। अब ये 12 हो जाएगा, कहेंगे कि 12 सेमी हो जाएगा। भाई क्या होगा? त्रिज्या 12 सेमी। ये तो भाई सब लोग कर लेंगे, ये कौन कर सकता है कि नहीं करेंगे? ठीक है। अब देखिए 12 सेमी हो गया, ठीक है भाई। चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, बात करें त्रिज्या आपका वृत्त का, कोई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो भाई क्षेत्रफल क्या होगा? तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं, यहाँ पर पाई का मान क्या होता है? कहेंगे कि 22/7 होता है, ठीक है। और त्रिज्या आर, आर है, आर का स्क्वायर करा, यानी कि 7 को 2 हाली लिख देंगे, यानी कि इस 7 से इस 7 गया घर, ठीक है। और 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 1 15, यानी कि 154 आ जाएगा, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 154 सेंटीमीटर हो जाएगा इसको। हाँ जी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके ओके, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, ये आपका हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालने हैं। अगर बात करें वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि 44। चलिए हम उल्टा थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं, थोड़ा उल्टा हटा देते हैं, थोड़ा बदल के, ठीक है। इसको हटा देगा। चलिए भाई आप थोड़ा सा साइड दीजिए, साइड दीजिए, अगला प्रश्न को आने दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि वृत्त की परिधि, मान लीजिए वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की परिधि कितना भाई? 44 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्हाट? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भाई पूछ रहा है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसको बता दो, ठीक है। कहेंगे कि हम काहे नहीं बताएंगे भाई वृत्त का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं भाई वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। भाई इसका त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए 2πr होता है। और इसके बराबर क्या दिया है? 44 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और भाई 2 है, ये 22/7 है, ठीक है। आर निकालना है और ये 44 दिया है। भाई आर बराबर क्या कहेंगे? इसे आर बराबर कहेंगे कि ये हो जाएगा 44 गुणे 7 बटे में 44। 44 से 44 गया घर अपने, ठीक है। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे अभी, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आर बराबर 7 सेंटीमीटर पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आया था, ठीक है। कितना आसान है भाई, देखिए इतना आसान तो है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कठिन है? कठिन नहीं है। हम लोग टेंशन झूठे का लेते हैं भाई, थोड़ा मोड़ा तो भाई क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल कर तो देवे करेगा, ठीक है। तो भाई इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए ना, फिर इसको हटा देते हैं, कहेंगे इसको अब साइड दिलाते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए क्या भाई? इसको हटा दे क्या? इसको हटा दे क्या? हाँ जी हटा दीजिए। चलिए भाई आप अब हट जाइए, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन हम लोग को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान देना है, हर एक पॉइंट को ध्यान देना है, और कोई भी क्वेश्चन उधर उधर ना खोना देना है। चलिए भैया तो एक प्रश्न का देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या कर जान रहे हैं सर? ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है ना कि एक अर्धवृत्त का व्यास ना, अर्धवृत्त का व्यास, भाई अर्धवृत्त कैसा होगा? भाई वृत्त का आधा होगा, ये लो भाई वृत्त का आधा होगा, ये आपका अर्धवृत्त है। इसका जो व्यास दिया है ना, व्यास कितना दिया है? कहेंगे कि 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसका व्यास भाई क्या दिया है? तो कहेंगे कि 14 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई त्रिज्या क्या होगा? तो कहेंगे भाई इसका त्रिज्या ना, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कि व्यास का आधा क्या होता है? कहेंगे कि त्रिज्या होता है। और त्रिज्या बराबर क्या दिया? कहेंगे कि त्रिज्या बराबर क्या हुआ? 7 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं अर्ध, चलिए इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे कि 1/2πr स्क्वायर होता है, ठीक है। यही तो होता है फार्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू भाई आर स्क्वायर। आर क्या है भैया? 7 सेंटीमीटर, 7 गुणे 7, 7 से 7 गया घर, ये 2 से गया 11 बार में, और 11 7 77,
क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77, हाँ जी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और भाई क्या पूछा है, हाँ जी अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है क्या, हाँ जी अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं भैया अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, 36r/7 होता है। 36r/7 होता है भाई। 36 हो गया, आर कितना था, 7 था, नीचे 7 है, 7 से 7 गया यानी कि 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप, हाँ जी अर्धवृत्त का परिमाप क्या हुआ, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भाई इतना सस्ता इतना आसान सवाल था ना, कोई कठिन लगा तो बताएंगे हमें, एक बार कठिन लगा तो बताएंगे हमें, इस सवाल को हम समझाएंगे फिर से, क्योंकि आप अगर सवाल नहीं समझे तो भाई दिक्कत तो होगा। ठीक है, तो भाई समझ गए ना सवाल कितना आसान था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए ठीक है भाई, अब थोड़ा आपके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं, इसको यहीं से हटा, चलिए भाई आप थोड़ा हट जाइए, साइड दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन देते हैं। और भाई पहला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल बराबर 144 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आपको उस वृत्त का क्या करें, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बात करें, अगर मान लीजिए आपका जो क्या दिया हो 36, ठीक है वृत्त का परिमाप कितना दिया हो, परिमाप परिमाप दिया हो 36 सेंटीमीटर दिया हो। ठीक है, परिमाप कितना दिया हो, 36 सेंटीमीटर दिया हो, तो भाई इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन अगर बात करें, मान लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए आपका 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या ज्ञात की, चलिए इसका भी आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इन तीनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, और देखते हैं इस बार कितने लोग कमेंट करेंगे इस चीज का आंसर, और सबसे पहले कमेंट करता है कौन, उसका नाम पर हम फिर अपना जो कमेंट करेंगे वो देखेंगे आप। ठीक है, क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कौन करता है। और इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी ब्रीथ के बारे में कुछ तो जानकारी ले लें। ठीक है, फिर मिलते हैं, नमस्कार आप सभी।